बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को एजाज बाबू खान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए आज इंतहाई अहम और नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारा मौजू है उर्दू के इल्हामी शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के उन शोरा में शुमार किए जाते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या जिनके बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने का इम्कान रहता है। मिर्ज़ा गालिब अपनी ख़ास शायराना इनफरादियत और ख़ुसूसियात की बिना पर उर्दू अदब में एक ख़ास अहमियत के हामिल शायर समझे जाते हैं। इन्हें न सिर्फ़ उर्दू का पहला फ़लसफ़ी बल्कि नुदरत ख़याल के एतबार से भी उर्दू का सबसे बड़ा शायर माना जाता है। तो आइए आज हम मिर्ज़ा गालिब की सवानेह, तसानीफ़ के मवाद और उनकी शायराना ख़ुसूसियात के हवाले से तफ़सीली मुताला करते हैं। आज के इस मुताले में एक और मामूली सी तब्दीली की गई है कि शायराना ख़ुसूसियात के साथ मैंने इनकी शायराना ख़ुसूसियात के हवाले से तमाम अहम आशार भी एक पर्चे में दर्ज कर लिए हैं, जो शायराना ख़ुसूसियात के साथ ही आपके सामने पढ़कर पेश कर दिए जाएंगे। ये इसलिए तब्दीली की गई कि मिर्ज़ा गालिब की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात के हवाले से बहुत सारे अहम अशार सामने आ रहे थे और उनमें से किसी शेर को छोड़ना मुनासिब मालूम नहीं होता था। तमाम अशार आपके सामने पेश करने के बाद आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक उनमें से अशार को मुंतखब करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से मुकम्मल कर सकेंगे। तो आइए मिर्ज़ा गालिब के हवाले से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मिर्ज़ा गालिब 8 रजब 1212 हिजरी ब मुताबिक 27 दिसंबर 1797 को बुध के दिन अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उर्फ मिर्ज़ा दूल्हा था। गालिब के दादा मिर्ज़ा कोकान बेग तुर्क निज़ाद ऐबक सरदार थे जो समरकंद से हिंदुस्तान आए थे। मिर्ज़ा गालिब के वालिद 1802 में राजगढ़ में फौजी मार्के में मारे गए। उसके बाद गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग ने की। 1806 में उनके चचा की भी वफात हो गई। उसके बाद भी गालिब का बचपन ननियाल में बड़े आसाइश और आराम के साथ गुजरा। 13 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी नवाब इलाही बख्श मारूफ की छोटी बेटी उमराव बेगम से हुई। उनसे गालिब की 7 औलादें हुईं मगर कोई भी औलाद जिंदा न रही। गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबदीन आरिफ को गोद लिया, लेकिन वो भी ऐन जवानी में 1852 में इंतकाल कर गए। मिर्ज़ा गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा नौशा थी। मिर्ज़ा गालिब की शायरी का आगाज़ 12 बरस की उम्र में हुआ। उन्होंने 2 तखल्लुस इख्तियार किए। इब्तिदा में असद और फ़ारसी में गालिब तखल्लुस इख्तियार करते थे। बाद में असद तखल्लुस तर्क करके उर्दू और फ़ारसी दोनों में गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। मिर्ज़ा गालिब 1815 में दिल्ली आ गए और उसके बाद तकरीबन सारी उम्र दिल्ली में गुजारी। 1828 में पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता भी गए। 1847 में जुआ खाना चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हुए। 1850 में बहादुर शाह जफ़र ने गालिब को तैमूरी ख़ानदान की सवानेह लिखने पर मुकर्रर किया और उन्हें नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात से नवाजा। इब्राहिम ज़ोक की वफ़ात के बाद गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। 15 फरवरी 1869 को गालिब की वफ़ात दिल्ली में हुई। मिर्ज़ा गालिब ने न सिर्फ उर्दू और फ़ारसी में शायरी की बल्कि नस्र में भी अपनी तसानीफ़ यादगार छोड़ी हैं। मिर्ज़ा गालिब की तसानीफ़ में उर्दू तसानीफ़ में गुलेराना, दीवान गालिब, औदे हिंदी, उर्दू मौला, नुकाते गालिब और रुकाते गालिब, कादिरनामा, इंशाए गालिब और तेगे तेज़ वगैरह शामिल हैं। फ़ारसी तसानीफ़ में पंज आहंग, महरे नीम रोज़, दस्तम्बो, कुलियाते नस्र गालिब, काते बुरहान, दरफश काव्यानी, कुलियाते फ़ारसी नज़्म, सबद चीन, बाग़ दोदर, दुआए सबा और रिसाला फ़ने बांक वगैरह शामिल हैं। मिर्ज़ा गालिब
कि इन तमाम अहम तसानीफ़ में जो अहम तरीन तसानीफ़ हैं उनके बारे में मुख्तसर जायज़ा भी आपके सामने पेश करते हैं। उर्दू में गुले राना गालिब की पहली अहम तसनीफ़ है। 1828 में जब गालिब पेंशन के सिलसिले में कलकत्ता गए तो वहाँ पर मौलवी सिराज अली की फरमाइश पर उन्होंने अपने 455 उर्दू और 455 फ़ारसी अशार का इंतखाब किया जो गुले राना के नाम से शाया हुआ। गुले राना ऐसा फूल है जिसमें जर्द और सुर्ख दो रंग होते हैं। ये इंतखाब भी दो रंगों यानी फ़ारसी और उर्दू अशार पर मुंतखब था, इसीलिए इसका नाम गुले राना रखा। दीवान गालिब पहली मरतबा 1841 में शाया हुआ जिसे फ़ज़ल खैराबादी ने मुरतब किया। इस दीवान में गालिब का दिबाचा और ज़ियाउद्दीन अहमद की तकरीज़ शामिल है। मिर्ज़ा गालिब का दीवान गालिब की ज़िंदगी में 5 मरतबा शाया हुआ। औदे हिंदी मिर्ज़ा गालिब के खतूत और मुतफरिक नसरी मज़ामीन का मजमुआ है जो 1868 में शाया हुआ। उर्दू मौला गालिब के खतूत का पहला मजमुआ जो गालिब की वफ़ात के कुछ अरसे बाद 1869 में ही शाया हुआ और इसका दूसरा हिस्सा हाल ही ने 1899 में उर्दू मौला के नाम से पहले और दूसरे हिस्से को मिलाकर शाया किया। कादरनामा भी गालिब की एक अहम मसनवी है जो तदरीसी ज़रूरत के तहत लिखी गई। पंज आहंग गालिब की पहली फ़ारसी अहम तसनीफ़ है जिसमें उन्होंने फ़ारसी नसरों और खतूत को जमा किया है। ये तसनीफ़ 1859 में पहली मरतबा शाया हुई। महर नीम रोज़ के नाम से मिर्ज़ा गालिब ने तैमूरी ख़ानदान की तारीख़ को लिखा। 1850 में बहादुर शाह ज़फ़र ने मिर्ज़ा गालिब को तैमूरी ख़ानदान की तारीख़ लिखने पर मुकर्रर किया। मिर्ज़ा गालिब ने ये काम दो हिस्सों में करने का फ़ैसला किया। पहला हिस्सा महर नीम रोज़ और दूसरा हिस्सा माह नीम माह के नाम से लिखने का इरादा किया। पहला हिस्सा महर नीम रोज़ के नाम से 1854 में शाया हुआ। 1857 में मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई और दूसरा हिस्सा बग़ैर लिखे रह गया। दस्तम्बो 1857 की बगावत का रोज़नामचा है जिसमें 11 मई 1857 से 31 जुलाई 1858 के वाक़यात को जो गालिब ने खुद देखे और सुने उन्हें लिख दिया है। यही तसनीफ़ 1858 में शाया हुई। पंज आहंग, महर नीम रोज़ और दस्तम्बो को कुलियाते नस्र गालिब के नाम से मुतबा नवल किशोर ने 1868 में शाया किया। काते बुरहान गालिब की एक अहम तसनीफ़ है। 1857 की जंग आज़ादी में मिर्ज़ा गालिब ने दो काम किए। एक तो दस्तम्बो के नाम से अपना रोज़नामचा भी लिखा। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन बुरहान तिब्रेज़ी की मशहूर फ़ारसी लुग़त बुरहान काते का मुताला किया और उस मुताले के दौरान जहाँ कहीं अल्फाज के हवाले से गलतियाँ खामियाँ या नज़र आईं उन्हें हाशिए में लिखते रहे। ये तसनीफ़ 1862 में मुकम्मल करके गालिब ने शाया की। ये तसनीफ़ शाया होते ही अदबी मंजरनामे पर ऐसा भौचाल आया जिसमें गालिब सारी ज़िंदगी फंसे रहे और वफ़ात तक ये हंगामा जारी रहा। दरफश काव्यानी के नाम से मिर्ज़ा गालिब ने काते बुरहान ही का दूसरा एडिशन शाया किया जिसमें मज़ीद एतराज़ात और कुछ तनकीद के जवाब भी शामिल थे। कुलियाते फ़ारसी नज़म गालिब ने अपना फ़ारसी कलाम में खाना आरजू के नाम से 1835 में मुरतब किया जो 1845 में दिल्ली से शाया हुआ। 1970 में गालिब की 100 साला तकरीबात के मौके पर डॉक्टर हमीद अहमद ख़ान की तहरीक पर गालिब का फ़ारसी कुलियात फ़ारसी नज़म के नाम से 3 हिस्सों में शाया हुआ। पहला हिस्सा गज़लियात फ़ारसी जो वज़ीरुल हसन आबदी ने मुरतब किया, दूसरा हिस्सा कसाइद व मसनवियात फ़ारसी के नाम से और तीसरा हिस्सा कतात व रुबाइयात तरजीहबंद तरकीबंद और मुखम्मस के नाम से मुरतब हुआ। ये दोनों हिस्से ग़ुलाम रसूल मेहर ने मुरतब किए। अगर अज़मत गालिब की बात की जाए कि गालिब की उर्दू अदब में अज़मत और अहमियत क्या है तो ये कहा जा सकता है गालिब उर्दू के गालिबन सबसे बड़े शायर हैं। मीर से गालिब तक जितने भी शौरा गुजरे हैं उनकी उस्तादी और महारत किसी एक फ़न की मरहून मिन्नत है। मीर तकी मीर गज़ल के खुदाए सुखन हैं, सौदा कसाइद और हजव के बादशाह हैं। मीर हसन ने मसनवी को दर्जा कमाल तक पहुँचाया तो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिए को बुलंदी अता की। लेकिन गालिब का फ़न हुदूद और रसूम से बुलंद और शायरी के इस आला तरीन मयार का तर्जुमान है। गालिब ऐसी शायरी के नुमाइंदे हैं जहाँ से पैगम्बरी की हदें शुरू होती हैं। शेख मोहम्मद इकराम कहते हैं कि जिस तरह मुग़लों का नाम रोशन रखने के लिए
ताजमहल का नाम काफ़ी है, इसी तरह उर्दू गज़ल को हयात जावेदा बख्शने के लिए मिर्ज़ा गालिब का नाम काफ़ी है। मिर्ज़ा गालिब खुद भी दावा करते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये दावा सिर्फ दावा नहीं है बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे हर ज़माने के दानिशरों ने न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि मिर्ज़ा गालिब की शायराना खसूसियात को के मुख्तलिफ पहलुओं को अपनी तसानीफ में रोशन भी किया, नुमायाँ भी किया। मिर्ज़ा गालिब इकबाल के अलावा वो वाहिद शायर हैं जिन पर सबसे ज़्यादा लिखा गया। मिर्ज़ा गालिब की शायराना खसूसियात की वजह से रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि अहद मुगलिया ने हिंदुस्तान को तीन चीज़ें अता की हैं: ताजमहल, उर्दू ज़ुबान और गालिब। मिर्ज़ा गालिब की शायराना खसूसियात के हवाले से नुदरत ख़याल या तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी वो अहम तरीन खूबी है जो मिर्ज़ा गालिब को दीगर शोरा में इनफरादियत का हामिल शायर बनाती है। मिर्ज़ा गालिब की शायरी को आम तौर पर तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इब्तदाई दौर में गालिब के यहाँ फ़ारसी का असर वाज़े तौर पर नज़र आता है और वह तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहना चाहते हैं और उनकी तकलीद करते हैं। तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। दूसरा दौर फ़ारसियत का गलबा कदरे कम हो जाता है लेकिन फ़ारसी के आला ख़यालात और मज़ामीन उसी तरह से रहते हैं जो गालिब की इनफरादियत को उजागर करते हैं। तीसरे दौर में गालिब के यहाँ सादगी और रवानी और नुदरत ख़याल की ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जो गालिब को इल्हामी शायर के दर्जे पर फाइज करती हैं। गालिब की शायराना खसूसियात के हवाले से बात करते हैं। गालिब के कलाम की पहली अहम खसूसियत नुदरत ख़याल या तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी है। गालिब की अज़मत की बुनियाद ही नुदरत ख़याल या तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी है। गालिब ने किसी नई सिनफ़े सुखन की बुनियाद तो नहीं रखी बल्कि वो रिवायती शायरी के नुमाइंदे ही नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी में नुदरत ख़याल और तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी से ऐसी खसूसियात पैदा की कि गालिब हर दौर में गालिब नज़र आते हैं। गालिब की वो शायराना खसूसियात जिनका मुताला इसके बाद किया जाएगा उनमें भी गालिब की नुदरत ख़याल या इनफरादियत वाज़े तौर पर नज़र आती है। गालिब की यही खसूसियत उनके कलाम के तमाम हिस्सों पर हावी नज़र आती है। मिर्ज़ा गालिब अपने तर्ज और लहजे के सबसे मुनफरिद शायर नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी इनफरादियत के जौहर अपनी शायरी में इस तौर पर बरते हैं कि जो उन्हें उर्दू अदब का यकता और मुनफरिद शायर बनाते हैं। उनके चंद अशार देखिए: गिरनी थी हम पे बर के तजल्ली न तूर पर, देते हैं बादा ज़र्फ़ कदा खार देख कर, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। गालिब अपनी तर्ज और अंदाज के ऐसे नुमाइंदे हैं जिनकी वजह से उन्हें इल्हामी शायर भी करार दिया जाता है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी गालिब को इन अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करते हैं कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। मिर्ज़ा गालिब का कलाम ऐसी खसूसियात का हामिल ज़रूर है कि जिसकी वजह से उन्हें इल्हामी शायर भी करार दिया जाता है। गालिब की शायराना खसूसियात वक्त के साथ साथ नए नए मफाहिम, नए नए मानों के साथ उजागर होती है। अदाए ख़ास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा, सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। गालिब की शायरी की एक बड़ी अहम खसूसियत हुस्न इश्क है। हुस्न इश्क उर्दू गज़ल की बुनियाद है और बुनियादी तौर पर भी गज़ल में हुस्न इश्क के मामलात को बयान किया जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने भी हुस्न इश्क के मामलात को अपनी शायरी में बयान किया, लेकिन गालिब ने अपनी इनफरादियत के बाइस हुस्न इश्क के मौज़ूआत को इस कदर महारत और चाबुक दस्ती से अपनी शायरी का मौजू बनाया है कि वो उन्हें दीगर शोरा से मुनफरिद और मुमताज़ करता है। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी में हुस्न अदा के मामलात को भी बड़ी खूबसूरती से पेश किया और साथ ही इश्क की जज्बात और एहसासात को भी बड़ी दिलफरेबी और वाबस्तगी के साथ बयान किया है। चंद अशार इनकी शायरी के मुलाहिज़ा कीजिए: कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। नींद उसकी है दिमाग उसका है रातें उसकी हैं, जिसके शानों पर तेरी जुल्फ़े परेशान हो गईं।
जब वो जमाले दिल फरोज, सूरत मेहरे नीम रोज, आप ही हो नजारा सोज, पर्दे में मुंह छुपाए क्यों। जब तक के ना देखा था कदे यार का आलम, मैं मोतकीदे फितनाए महशर ना हुआ था। इश्क से तबीयत ने जीस का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। इन अशार में गालिब के यहाँ इश्क की दिलफरेबी और वारफ्तगी की कैफियत नुमाया तौर पर नजर आती है, लेकिन गालिब इश्क के मामलात में जमूद का शिकार नहीं होते, बल्कि इश्क को कभी कभी दिमाग का खलल भी करार दे देते हैं। बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदा हाय गुल, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोर ना ठहरा, तो फिर ए संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। गालिब ने अपनी शायरी में रकीब के तसव्वुर को भी नए अंदाज से उजागर किया। सब रकीबों से हो नाखुश पर जनाने मिस्र से है, जुलेखा खुश के महवे माह कना हो गई। मिर्ज़ा गालिब की दीगर खसूसियात का अगर जायज़ा लें तो उन खसूसियात में भी मिर्ज़ा गालिब इनफरादियत के हामिल शायर नज़र आते हैं। गम इश्क तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी में बयान होता ही है, लेकिन वो गम रोज़गार से भी नबर्द आज़मा होते नज़र आते हैं। गम इश्क वक्त के साथ साथ गालिब के यहाँ गम रोज़गार की हैसियत इख्तियार कर जाता है। मिर्ज़ा गालिब ने गम इश्क के साथ गम रोज़गार और फिर गम हस्ती को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया। मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में भी मुआशी और सियासी माशरती इंतशार अपने उरूज पर था। मुगलिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जिस तरह मीर तकी मीर ने अपने माशरती इंतशार और बदमनी की कैफियत को अपनी शायरी में दाखिलियत के साथ बयान करके उसमें आफाकियत पैदा कर ली थी, इसी तरह मिर्ज़ा गालिब ने अपने ज़माने के माशरती इंतशार को गम रोज़गार की शक्ल में अपने ख़ास मुनफरिद लहजे में बयान किया है। गालिब के यहाँ गम की शिद्दत तो नुमाया नज़र नहीं आती, लेकिन उनका अंदाज सबसे मुनफरिद और अलग नज़र आता है। चंद अशार देखिए। जुल्मत कदे में मेरे शबे गम का जोश है, एक शम्मा है दलील सहर सो खामोश है। कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। गम अगरचे जां गुसल है, पे कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क गर ना होता गमे रोजगार होता। गालिब का गमे इश्क जब गमे रोजगार बनता है तो गालिब कुछ इस अंदाज में नगमा सरा होते हैं। तेरी वफा से क्या हो तलाफी के दहर में, तेरे सिवा भी हम पे बहुत से सितम हुए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का गम मायूसी की कैफियत लिए हुए नहीं है, बल्कि वो उसमें उम्मीद और रिजायत का पहलू भी है। वो गमों पर गमज़दा होने की बजाय मुस्कुराना पसंद करते हैं। वो गमों को किस्मत और तकदीर का लिखा हुआ समझकर उसे खुशदिली से कबूल करते हैं। तुमसे बेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, इसमें कुछ शायबाए खूबी तकदीर भी था। मिर्ज़ा गालिब तनकीद हयात के मुस्बत पहलुओं को अपनी शायरी में बयान करके उम्मीद और हौसले की बात करते हैं। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गई। जिंदगी के गमों का खंदा पेशानी से मुकाबला करना ही अजमत इंसानी के शऊर को जन्म देता है। मिर्ज़ा गालिब दुखों का सामना करके परेशान होने और घबराने की बजाय मुस्कुरा कर उनका सामना करते हैं, और रास्ते के कांटों को देखकर घबराते नहीं बल्कि खुशी का इजहार करते हैं। इन आबलों से पाँव के घबरा गया था दिल, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, नोहाए गम ही सही नगमाए शादी न सही। गो में रहा रही ने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। गालिब के नज़दीक आज़ाद व खुद भी होना ही इंसान की असल अजमत का इजहार है। इसीलिए मिर्ज़ा गालिब के यहाँ ये कैफियत खुददारी और अनानियत के साथ जलवगर होती है। बंदगी में भी वो आज़ाद आओ खुद भी हैं कि हम, उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वाना हुआ। इसी खुददारी और अनानियत ने मिर्ज़ा गालिब के यहाँ रश्क की कैफियत भी पैदा कर दी है। रश्क भी मिर्ज़ा गालिब के महबूब मौज़ूआत में से एक मौजू है। छोड़ाना रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूँ, हर एक से पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं।
हम रश्क को अपने भी गवारा नहीं करते, मरते हैं भले उसकी तमन्ना नहीं करते। मिर्ज़ा गालिब के कलाम में फ़लसफ़ियाना फ़िक्र भी नुमायां तौर पर नज़र आती है। उन्हें उर्दू का पहला फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब की फ़लसफ़ी शायर के हवाले से मुतज़ाद आरा हैं। एक तबका वो भी है जो मिर्ज़ा गालिब को फ़लसफ़ी शायर इसलिए नहीं समझता क्योंकि गालिब के यहाँ एक मरबूत निज़ाम फ़लसफ़ा मौजूद नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब की सोच और नज़रिया एक फ़लसफ़ी का था। मिर्ज़ा गालिब एक मरबूत निज़ाम फ़िक्र ना देने के बावजूद उर्दू के अहम फ़लसफ़ी शायर के तौर पर पहचाने जाते हैं। ज़िंदगी के वो मामलात जिन पर एक फ़लसफ़ी की नज़र होती है, मिर्ज़ा गालिब भी उन मामलात को अपनी शायरी में बड़ी महारत और ख़ूबसूरती से बयान करते हैं। मज़हब, अखलाक, हुस्न इश्क, गमे इश्क, गमे रोज़गार और गमे हस्ती के वो मामलात जिन पर गालिब इजहार ख्याल करते हैं और इस मुनफरिद और नए अंदाज से कि पढ़ने वाला के उगता है कि इस मामले को इस अंदाज या इस पहलू से हमने कभी नहीं देखा। इस नुक्ते नज़र से अगर गालिब को देखें तो गालिब वाकई एक फ़लसफ़ी शायर के तौर पर हमें नज़र आते हैं। मिर्ज़ा गालिब की फ़लसफ़ियाना नुक्ते नज़र से देखें तो वो रंगारंग तजर्बात को न सिर्फ महसूस करते हैं बल्कि ज़िंदगी के तजर्बात और मुशाहिदात से भी फेज़ उठाते हुए उन पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। मिर्ज़ा गालिब न सिर्फ फ़लसफ़ियाना सवालात करते हैं बल्कि उस पर अपनी राय भी कायम करते हैं। चंद अशार देखिए। हस्ती के मत फ़रेब में आ जाई यो असद, आलम तमाम हल्काए दामे ख़याल है। अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो, आगही गर नहीं गफलत ही सही। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। हम सुखन तेशन फरहाद को शीरीं से किया, जिस तरह का भी किसी में हो कमाल अच्छा है। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हविस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। मिर्ज़ा गालिब की बात बात और फ़िक्रे फ़िक्रे में शोखी और ज़राफ़त पाई जाती थी। फ़ितरी तौर पर मिर्ज़ा गालिब के मिजाज में शोखी शामिल थी। यही वजह है कि हाल ही ने उन्हें हैवान ज़रीफ़ करार दिया। हैवान ज़रीफ़ गालिब की मिजाज और शख्सियत को बयान करने के लिए एक लाफानी राय की हैसियत इख्तियार कर गया है। मिर्ज़ा गालिब के कलाम में शोखी और ज़राफ़त और तंज़ की कैफियत नुमायां तौर पर महसूस होती है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। कहाँ में खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोदे पशेमा का पशेमा होना। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इजाज़ व इख्तिसार के हवाले से भी मिर्ज़ा गालिब ख़ास अहमियत के हामिल हैं। मिर्ज़ा गालिब दो मिसरों में अपनी बात को बड़ी कमाल से बयान करने पर कुदरत रखते हैं। तवील मज़ामीन को मुख्तसर अल्फाज में बयान करने का जो सलीका गालिब को हासिल है वो दीगर शोरा के यहाँ नज़र नहीं आता। मिर्ज़ा गालिब के आशार दरिया को कूज़े में बंद करने की जैसी सलाहियत के हामिल नज़र आते हैं। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। है आज क्यों जलील जो कल तक न थी पसंद, गुस्ताख ये फरिश्ता हमारी जनाब में। मिर्ज़ा गालिब के तर्ज़ अदा की इनफरादियत और अहमियत की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब ने एक ऐसी तर्ज़ के नुमाइंदे हैं, ऐसी तर्ज़ उन्होंने अपनी शायरी के लिए ईजाद की और इस्तेमाल की जो रिवायती शायरी पसंद करने वालों की समझ से बालातर थी। गालिब के तर्ज़ अदा की यही खसूसियत है कि उन्होंने अपनी शायरी के लिए ऐसा जदीद तर्ज़ और तरीक़ा इख्तियार किया जो रिवायती शायरी को पसंद करने वालों की समझ से बालातर और उनकी पसंद के मुताबिक नहीं था। यही वजह है कि गालिब खुद अपनी शायरी के बारे में कहते हैं, आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी में ऐसी
सैकड़ों तराकीब वज़ा की हैं जो बाद में उर्दू अदब में मुख्तलिफ माने और मफ़ाहीम के साथ इस्तेमाल होती रही हैं। गालिब की वज़ा करदा सैकड़ों तराकीब मुख्तलिफ शोरा और अदबा ने अपनी तसानीफ़, अपनी किताबों के उन्वानात के तौर पर भी इस्तेमाल की हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मानों के साथ इस्तेमाल किया गया। ये गालिब की इनफरादियत और जिद्दत पसंदी ही है कि जो उन्हें अपने हम असरों बल्कि कदीम व जदीद शोरा में भी ख़ास अहमियत का हामिल शायर बनाती है। गालिब ऐसी शायरी के नुमाइंदे हैं कि जब तक उनकी शायरी के मफाहिम को न समझा जाए, उसे अच्छी तरह महसूस नहीं किया जा सकता। गालिब की शायरी एकदम असर नहीं डालती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मफाहिम रोशन होना शुरू होते हैं, हम उनकी शायरी से लुत्फानंदोज़ होना शुरू हो जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब की शायरी में मानों की ऐसी तहें हैं जो वक्त के साथ साथ नए मानों और नए मफाहिम से रोशनास कराती है। यही वजह है कि कसरत मुताला के बावजूद गालिब के कलाम का असर कम नहीं होता, ना उनके कलाम में फरसूदापन का एहसास होता है। यही मिर्ज़ा गालिब की उर्दू अदब में ख़ास इनफरादियत है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी के एक ऐसे मुनफरिद और अहम शायर हैं जिनके बारे में उर्दू में सबसे ज़्यादा लिखा गया। मिर्ज़ा गालिब अपने उर्दू से ज़्यादा फ़ारसी कलाम पर रश्क था। फ़ारसी कलाम पर वो ज़्यादा फ़ख्र करते थे। मिर्ज़ा गालिब की लेकिन ये इनफरादियत है या उर्दू अदब में अहमियत है जो उन्हें उर्दू शायरी के तुफ़ैल हासिल हुई। मिर्ज़ा गालिब के शायराना खसूसियात में दीगर खसूसियात भी नज़र आती हैं। हकीकत पसंदी, रिंदी के मज़ामीन, तसव्वुफ़ और दीगर खसूसियात जो हमें आम तौर पर भी मिर्ज़ा गालिब के मुताले में दिखाई देती हैं। हमने आज कोशिश की है कि मिर्ज़ा गालिब के कलाम की वो खसूसियात सामने लाई जाएँ जो आम तौर पर हमारी निगाहों से ओझल होती हैं। इसलिए आज उनके अशार भी ज़्यादा तादाद में आपके सामने पेश किए गए हैं, ताकि आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक उन अशार से इस्तिफ़ादा कर सकें। मिर्ज़ा गालिब की शायराना खसूसियात इस कदर हैं कि एक मुख्तसर से वक्त में उनकी तमाम खसूसियात का तफसील से जायज़ा लेना मुमकिन नहीं है। आज हमने मुख्तसरन या कहें उनकी अहम तरीन खसूसियात का जायज़ा लेने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की खसूसियात को पेश नज़र रख कर आप गालिब के हवाले से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा गालिब की जो शायराना खसूसियात हैं या उनके हवाले से जो इंटरव्यू में सवालात पूछे जा सकते हैं, वो शायराना इनफरादियत, उनके मौज़ूआत या उनकी तसानीफ़ के मवाद के हवाले से पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके हवाले से तमाम अहम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। मिर्ज़ा गालिब की शायराना खसूसियात पर एक आखिरी राय प्रोफेसर अज़ीज़ अहमद की आपके सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब एक तरह के शायर आखिर-उज़्ज़मां हैं, जिन पर हज़ार हा साल की उर्दू और फ़ारसी शायरी का ख़ात्मा होता है। ये एक ऐसी राय है जो बजा तौर पर मिर्ज़ा गालिब की शायराना अज़मत को नुमायाँ करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।